मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक बाप और एक बेटी की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी दिलीप की है। दिलीप अपने माता पिता का एक इकलौता बेटा होता है और वह बिल्कुल ही अकेला रहता है और बिल्कुल ही सिंगल होता है। दिलीप जब कॉलेज में था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके दादा और दादी पहले ही नहीं थे, यानी कि अब दिलीप के आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसलिए अब दिलीप बिल्कुल ही अकेला था और वह बिल्कुल ही मायूस और बिल्कुल ही कमज़ोर सा पड़ गया था। दिलीप ने अपने अब मन में ठान लिया था कि वह अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं बनाएगा, यानी कि वह बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा और बिल्कुल ही हमेशा अपनी ज़िंदगी में अकेला रहेगा। इसी वजह से दिलीप अब ठान लेता है कि अब घर का सारा काम मैं ही करूँगा और ना ही घर में कोई नौकरानी रखूँगा कि जो घर का काम कर सके। इसीलिए दिलीप अब अपना काम खुद ही करता था और अपने घर की सफाई भी खुद ही करता था और खाना खाने के बाद अपने घर के सभी बर्तन खुद ही धोता था और अपने सभी कपड़े अपने खुद ही धोता था और घर पूरी की सफाई करता था और सभी घर को एकदम चमकता रखता था। लेकिन ऐसा दिलीप थोड़े दिन में ही कर पाया और उसका विश्वास अब घर के कामों से बिल्कुल ही उठ गया और वह बिल्कुल ही दुखी पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि अब मैं ही घर के सारे काम करूं। वह बिल्कुल ही दुखी पड़ चुका था क्योंकि पहले कभी भी उसने अपने घर के काम नहीं किए थे। वह तो सिर्फ बनी बनाई चीज़ों को खाता था और बिल्कुल भी घर की ओर ध्यान नहीं देता था और अपनी ही मस्ती करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था और अपने घर के कामों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब दिलीप को खुद ब खुद ही अपने काम करने पड़ रहे हैं, इसीलिए दिलीप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। इसीलिए दिलीप जब एक दिन मार्केट में गया तो उसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक जगह पर भीड़ देखी। उसने भीड़ में जाकर देखा कि वहाँ पर एक लड़की बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही घबराई हुई सड़क पर लेटी हुई है और बेहोश है। तभी दिलीप वहाँ जाता है और उसकी लड़की को उठाता है और उसको अपने घर पर ले आता है। वहाँ पर जब दिलीप उस लड़की को देख रहा था तो वहाँ पर सभी खड़े लोग उसका तमाशा देख रहे थे और दिलीप को कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे किसी भी लड़की को उठाकर अपने घर ले जा रहे हो। तो दिलीप ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या हुआ, मैं इस लड़की को अपने घर पर ले जाऊंगा। भले ही इसका कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको आज से पालूंगा और बड़ा करूंगा। जिसकी वजह से दिलीप उस लड़की को अपने घर ले आता है और उस लड़की के जब होश में आती है तो उससे उसका नाम पूछता है, उसका पता पूछता है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं पता। वह तो सिर्फ एक 5 साल की बच्ची थी जिसे कोई ऐसे ही रास्ते पर फेंक गया। फिर बाद में दिलीप उसे अपनी बेटी की तरह ही पालता है क्योंकि दिलीप ने अब फैसला तो किया ही था कि वह कभी भी शादी नहीं करेगा और अपनी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, जिससे कि आगे उसकी संतान भी नहीं होनी थी। इसीलिए दिलीप उस लड़की को ही अपनी बेटी की तरह पालने लगता है और उसका नाम मायरा रख देता है। वह मायरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है और दिलीप अपने नौकरी के कुछ चंद पैसे लगाकर उसे स्कूल में लगा देता है और उसे पढ़ाने की आगे कोशिश करता है। मायरा भी स्कूल में जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पर मायरा बहुत ही अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाती है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने खेलती है और अब मायरा बिल्कुल ही ज़्यादा खुश रहती है और अब दिलीप का भी घर में मन नन्ही सी बच्ची के साथ लगा रहता है और अब दिलीप अपने काम पर भी जाता है और मायरा भी अपने स्कूल जाती है। मायरा स्कूल जाने के बाद जब घर वापस आती है तो दिलीप का भी थोड़ी देर बाद घर वापस आने का टाइम हो जाता है। इसीलिए घर में मायरा अकेली ही रहती है और दिलीप जब घर आता है तो वह उसे बहुत ही अच्छे से मिलती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खेलती है। लेकिन अब देखते ही देखते मायरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और एडमिशन लेने के बाद जब मायरा कॉलेज में पढ़ती है तो कॉलेज में वह टॉप आती है
और सभी कॉलेज वाले उसकी तारीफ़ करते करते बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि अब मायरा बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गई थी और अब उसका मन बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में लगता था। इसीलिए दिलीप का भी नाम इससे रोशन करती है मायरा। मायरा अब दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और वह बहुत ही ज़्यादा जवान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। वह तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिलीप के साथ ही प्यार करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मेरे पापा के समान ही है। वह उसे अपनी दूसरी नज़र से प्यार करती थी, वह उन्हें बिल्कुल भी पापा नहीं मानती थी। लेकिन दिलीप तो अपनी मायरा को बेटी की तरह ही पालता था, लेकिन फिर भी मायरा उसे किसी और ही नज़र से देखती थी और अब मायरा दिलीप के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना अच्छा समझती थी। लेकिन दिलीप को बहुत ही ज़्यादा और सा फील होता था, क्योंकि अब मायरा बिल्कुल ही बड़ी हो चुकी है और दिलीप के साथ जब भी कोई मायरा को देख लेता है तो वह कुछ और ही समझ लेता था। इसलिए दिलीप को ये सब बातें अब अच्छी नहीं लगती थी। दिलीप चाहता था कि मायरा अब अपने आप में ही रहे, क्योंकि अब वह बिल्कुल ही बड़ी हो चुकी है और अब मेरी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। देखने वाले क्या कहेंगे? दिलीप के मन में ये सभी बातें बार बार आ रही थी और वह ये सभी बातों के बारे में दिन भर सोचता रहता था। इससे उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि उसके आसपास के पड़ोसी उस पर बहुत ही ज़्यादा शक किया करते थे और दिलीप को बहुत ही ज़्यादा पूछते थे मायरा के बारे में कि मायरा तुम्हारी क्या लगती है। लेकिन दिलीप उन्हें कितनी बार बता चुका था, लेकिन फिर भी वह बार बार दिलीप से पूछते रहते थे और दिलीप को बार बार तंग किया करते थे। इससे दिलीप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान आ गया था। ऐसे ही एक दिन दिलीप मायरा के कमरे में गया और मायरा से कहा कि मायरा, मैं तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। तभी मायरा भी खुश हो गई और मायरा ने भी दिलीप को खुश होते हुए अंदर बुलाया और कमरे की कुंडी लगाने को कहा। इसे ऐसा देख दिलीप बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, लेकिन दिलीप अब अपने कंट्रोल में था और दिलीप ने कहा कि मायरा देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने आया हूँ। तभी मायरा ने कहा, करो ना, मैं तो आपसे कितनी देर से बात करना चाहती थी, लेकिन आपको कहाँ काम से टाइम मिलता है। ऐसे ही दिलीप जब काम की बात करने लगता है तो मायरा फिर दोबारा से बोलती है। मायरा ने कहा, आप कहो ना, क्या कहना चाहते हो, आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हो। तभी दिलीप ने कहा, देखो मायरा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें पालता आया हूँ शुरू से। तुम्हें मैंने सड़क से उठाया था और अपनी बेटी की तरह ही पालता आया हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे बाप की तरह ही तुम्हारे से व्यवहार करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से कुछ और नज़रिए से मत मिला करो। ऐसा सुनकर मायरा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वह तो दिलीप को अपने बॉयफ्रेंड की तरह ही समझती थी, लेकिन दिलीप के मुंह से ये सब बातें सुनकर मायरा को भी अब समझ आ चुका था कि मैं अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी। इन सभी बातों को सोचकर मायरा को ये सब तो समझ आ गया कि अब वह दिलीप के साथ उसका बाप बेटी का ही एक रिश्ता है और कुछ भी नहीं। इसलिए मायरा अब दिलीप को कहती है कि आप मेरे कमरे से चले जाइए पिताजी। और अब मायरा को समझ आ गया था कि दिलीप और मेरे बीच में बाप और बेटी का रिश्ता है, लेकिन पहले वह कुछ और ही समझती थी। इसलिए अब दोनों के बीच में अब बाप और बेटी का ही रिश्ता है और अब मायरा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। अपने पिता को भी वह टाइम देती है, लेकिन पहले की तरह नहीं। तो दोस्तों, यही थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में दिए गए बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।